नमस्कार दोस्तों, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूज ऑफ मे. It is very important for us. Number of time we use may I come in sir, may I take, may I something. That is very simple to use of may. So in the last video we have discussed about future tense. हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. तो आज हम फिर से फ्यूचर टेंस की ही बातें करेंगे. एक्चुअल में ये जो हमारा मे होता है, मे भी कहीं न कहीं फ्यूचर टेंस के ही अंतर्गत आता है. एक्चुअल में ये टेंस नहीं है, मतलब फ्यूचर टेंस का कोई पार्ट नहीं है. लेकिन है क्या कि अगर आप इसको देखने जाओगे या फिर हकीकत में इसको जानना चाहोगे, हकीकत में देखोगे, तो मे का जो यूज़ होता है वो मे का यूज़ हम वहाँ करते हैं या फिर मे का यूज़ हम जहाँ कहीं भी करते हैं, उसका जो सेंस निकलता है वो भी वर्क आने वाले वक्त में ही होने वाला होता है. यानी कि मे का यूज़ जिस सेंटेंस में हम करते हैं. अच्छा, मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मे का यूज़ हम ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ हमें पॉसिबिलिटी दिख जाए, यानी कि संभावना दिख जाए. या फिर अगर हमें परमिशन दिखे, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, एंड एज वेल एज आल्सो वी यूज फॉर रिक्वेस्ट. जब हम पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अनुमति, और अनुरोध. इट मीन्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हमें पॉसिबिलिटी दिखेगा, यानी कि जहां पर कुछ संभावनाएं दिखेंगी, या फिर किसी से हमें परमिशन लेना होगा, अनुमति लेनी होगी, या फिर किसी से हमें रिक्वेस्ट करना होगा, अनुरोध करना होगा, तो वहां पर हम मे का यूज़ कर लेंगे. अच्छा, जो फ्यूचर टेंस हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शैल और विल का यूज़ कर लेते हैं. उसमें भी फ्यूचर टेंस में भी जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावना व्यक्त करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर लेते हैं. तो चलिए आगे हम बताएंगे. तो सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस में इस मे का यूज़ कैसे करते हैं उसको पहले जान लेते हैं. तो फ्यूचर टेंस में मे का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आपके पास चॉइस होता है दो जगह दो काम करने का, लेकिन एक काम के लिए आप बोलते हो कि शायद मैं इस काम को करूँगा, शायद मैं इस काम को नहीं करूँगा. तो जब आप शायद की बात करते हो, शायद के लिए भी हम मे का यूज़ कर लेते हैं. जैसे अगर आप बोलो कि शायद मैं दिल्ली जाऊँगा, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे? आई मे गो टू दिल्ली. जैसे अगर आपको बोलना हो कि शायद मैं किताब पढ़ूंगा, आई मे रीड बुक. इट मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद मे का यूज, उसके बाद वर्ब, और मे के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर जो कुछ भी होगा. तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि सब्जेक्ट हम लिखते हैं, मे लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट है तो लिखते हैं, नहीं तो अदर जो भी वर्ड है, जो भी कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं. जैसे आपसे अगर कोई बोले कि सर क्या कल आप आएंगे, अगर आपने बोला कि शायद मैं कल आऊँगा, तो शायद मैं कल आऊँगा, शायद की इंग्लिश आपको परहैप्स नहीं लिखना है, बल्कि आप मे का यूज़ कर लेंगे तो शायद का अर्थ ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा. तो वहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए हम करते हैं. तो पॉसिबिलिटी अगर आप कहते हो कि शायद मैं आऊँगा, तो कहीं न कहीं इसमें आप संभावना व्यक्त कर रहे हो, कहीं न कहीं आप ये बता रहे हो कि शायद मैं आऊँगा, मेरे आने की संभावना है. तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मे का यूज़ कर लेते हैं. तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे? आए, सब्जेक्ट के रूप में आए, और मे कम, यानी कि आई मे कम. जैसे शायद छोटू पढ़ेगा,
तो छोटू में स्टडी। इट मीन्स इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि सब्जेक्ट आपको लिखना है। जैसे शायद सीता गीत गाएगी, तो शायद सीता गीत गाएगी, सीता में सिंग अ सॉन्ग। शायद आप कॉलेज जाओगे, यू में गो टू कॉलेज। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये तो रही कि हम फ्यूचर टेंस में मे का यूज़ कैसे करते हैं। एक्चुअल में जो मे है ये स्वतंत्र रूप से कैसे यूज होता है। मे का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कभी कभी हिंदी वाक्यों में आप सकना का अर्थ लेते हो। जैसे आप मैक्सिमम टाइम बोलते हो मैं ये काम कर सकता हूँ, आप यहाँ जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो आप ऐसे समझिए कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकती है, सकते हो, सकता हूँ, यानी कि सकता हूँ, सकती है, सकते हो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न होगी कि हम सकना की इंग्लिश कैन भी लिखते हैं। इट मीन्स हम कैन का भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हमें सकना लिखना होता है या फिर सकने की। लेकिन कैन और मे में डिफरेंट है। देयर आर मोर डिफरेंट बिटवीन मे एंड कैन। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि मे और कैन में क्या डिफरेंट है। तो जब हम परमिशन की बात कर रहे होते हैं तो परमिशन में हम करते क्या हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप जा सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, या आप ये, जैसे अगर किसी को घर जाने के लिए लेट हो रहा हो और मैंने बोल दिया ये आप घर जा सकते हो, यू मे गो होम। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम आने और जाने की बात करते हैं तो आने और जाने यानी कि गो एंड कम के तुरंत बाद हमेशा टू आता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि होम के पहले कभी टू नहीं आता है। गो टू होम मत करिएगा क्योंकि होम के पहले कभी टू नहीं आता है। तो यू मे गो होम, आप घर जा सकते हो। ऐसे किसी को भी परमिशन देना हो, जैसे कल आप मुझसे मिल सकते हो, यू मे मीट मी टुमारो, यानी कि कल आप मुझसे मिल सकते हो, यू मे मीट मी टुमारो। जैसे अगर हमें परमिशन देना हो कि भाई आप बैठ सकते हो, आप खड़े क्यों, आप बैठ सकते हो, यू मे सिट, यू मे सिट हियर। जैसे अगर हमें परमिशन देना हो, जैसे हमें कहना हो कि इस महीने के 20 तारीख तक, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, इस महीने के 20 तारीख तक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं। यहाँ पर संभावना दिख रहा है कि 20 तारीख तक पत्र दिए जा सकते हैं, तो इनका ट्रांसलेट करने के लिए भी हम मे का यूज कर लेते हैं। एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन में बी सबमिटेड बाय द 20 इंस्टेंट, यानी कि इस महीने के 20 तारीख तक आवेदन दिए जा सकते हैं। अगर हमें किसी को कहना भाई आप इसे पहन सकते हो, आप आपका ही अपना ही समझो, आप इसे पहन सकते हो, यू मे वियर इट, नहीं आप इसे पहन सकते हो, यू मे वियर इट। जैसे मान लीजिए आपके वहाँ कोई आया और आपके वहाँ ठहरना चाहता है, तो आप उससे क्या बोलते हो कि भाई आप यहाँ रह सकते हो, यू मे लिव, यू मे लिव हियर।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, किसी को अगर आपको परमिशन देना हो तो परमिशन देने के लिए आप मे का यूज़ कर लोगे। जैसे अगर किसी को कहना भाई आप इस रूम में सो सकते हो, यू में स्लीप इन दिस रूम, यू में स्लीप इन दिस रूम, आप इस रूम में सो सकते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें परमिशन के तहत, मतलब किसी को भी कोई भी परमिशन देना हो कि भाई आप ये काम कर सकते हो, आप मेरे वहाँ रुक सकते हो, यू में स्टे एट माई होम, यू में टेक नाउ, यू में गेट इट, यू में वियर इट, यू में लिव इन माई रूम, यू में लिव एट माई होम। मतलब इस तरह के परमिशन किसी को भी देना हो, जैसे किसी को जाने के लिए परमिशन, यू में गो नाउ, यू में कम नाउ, यू में कम। तो ये सारी चीज़ें फॉर गिविंग परमिशन वी कैन आल्सो यूज़ मे। हम परमिशन देने के लिए भी मे का यूज़ कर लेते हैं। मे का यूज़ हम रिक्वेस्ट के लिए या फिर अनुरोध के लिए कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। जब आप किसी ऑफिस में जाते हो या फिर कहीं भी किसी के घर जाते हो तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करते हो या फिर अनुमति लेते हो अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पर आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन। मतलब इस तरह के वर्ड आप यूज़ करते हो, मे का यूज़ आप करते हो। तो हम रिक्वेस्ट करने के लिए, अनुरोध करने के लिए भी हम मे का यूज़ कर लेते हैं। तो मे, अच्छा, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमारा सबसे पहले मे आता है। मे प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के रूप में मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आई ही आता है। क्यों? क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तो ज़्यादातर आप खुद के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, इसलिए यहाँ पर आई का ही यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। यानी कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हम बोल लेते हैं। जैसे अगर हमें अनुमति लेना हो कहीं, मान लीजिए ऑफिस में जाना हो, तो आप वहाँ पर कैसे बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। एक्चुअल में ये होता है परमिशन, रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक तरह से अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं। तो मे आई कम इन, या फिर अगर आप सर कहना चाहते हैं तो सर, मैम कहना चाहते हैं तो मैम। तो ऐसे ही जैसे अब जैसे मान लीजिए किसी का बुक लेना हो, किसी का बुक टच करना हो, आपको देखना हो, पढ़ना हो, तो आप बिना पूछे ही, बिना परमिशन लिए ही, बिना रिक्वेस्ट किए ही ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो ये बुरी बात है। आप सबसे पहले उससे पूछ लो कि भाई क्या मैं आपका बुक देख सकता हूँ या ले सकता हूँ, मे आई टेक योर बुक। ऐसे ही जैसे अगर किसी से आपको रिक्वेस्ट करना होगी, भी क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ क्या, मे आई। अच्छा, मिलने की इंग्लिश तो वैसे मीट होता है, MEET, मीट मिस मिलना। लेकिन मीट के जगह पे हम सी का भी यूज़ कर लेते हैं, मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कल आप आओगे तो मैं आपको देखूंगा, आप हमको देखोगे। तो यहाँ देखने से मतलब नहीं है। यहाँ पर आखिर अगर आप किसी को देखोगे तो मिलोगे तभी तो देखोगे। तो इसलिए यहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। किसी से मिलने की इंग्लिश हम सी का यूज़ करते हैं और मीट का यूज़ नहीं करते हैं। तो मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। अच्छा, सी जो होता है, मीट और सी दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बस ये फीलिंग की अंतर होती है। जैसे जब आप फीलिंग फुल होकर के कहते हो, किसी से मिलने की बात करते हो, तो वहाँ हम सी का यूज़ कर लेते हैं, मीट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए
अभी आप अंदर हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपको बाहर जाना हो तो सर से परमिशन लेते हो, तो परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज कर लोगे। मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। अब जैसे घर पे हो, पोमग्रेनेट रखा है, अनार रखा है, तो अगर आप परमिशन लेना चाहते हो कि भाई क्या मैं अनार खा सकता हूँ, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, मे आई। खाने की इंग्लिश भी ईट होता है और टेक दोनों होता है। टेक का यूज हम खाने और पीने दोनों के लिए करते हैं, तो मे आई टेक पोमग्रेनेट, हाँ मे आई टेक पोमग्रेनेट। अब जैसे अगर आप तालाब में तैरना चाहते हो तो मे आई स्विम इन दिस पॉन्ड। मम्मी पापा से परमिशन लेते हो तैरने के लिए, तो मे आई स्विम इन दिस पॉन्ड। जैसे मान लीजिए किसी से परमिशन लेना हो किसी कपड़े को पहनने के लिए, उसके कपड़े को, उसके शूज को, उसके किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर आप परमिशन ले लेते हो, मे आई वियर इट। खाने के लिए परमिशन लेना, मे आई टेक इट। मे आई टेक फूड इट नाउ, मे आई टेक फूड नाउ। तो इट मीन्स फॉर हैविंग रिक्वेस्ट वी कैन यूज मे। इट इज वेरी सिंपल, you are to do nothing, simply you have to use may, then after subject, after that verb। तो आगे हम देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। यानी कि संभावना। जब हम संभावना की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर लेंगे। संभावना जैसे होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए अभी बादल घिर गए, हमको ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है तो हम यही कहेंगे कि आज बारिश हो सकती है, तो ये हमारा संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो अगर हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हो, बारिश हो सकती है, धूप निकल सकती है, बादल घिर सकते हैं, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम मे का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम संभावना व्यक्त करते हैं वहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, संभावना व्यक्त करने के लिए भी वही सेम स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस में आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे अभी मैंने बोला कि बारिश हो सकती है, तो बारिश हो सकती, इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा। हम बारिश होना, रेन मीन्स बारिश होना, जहाँ पर सब्जेक्ट की स्पष्टीकरण नहीं हो पाती है, याद रखिएगा, जहाँ पर सब्जेक्ट की स्पष्टीकरण नहीं हो पाती है और वो घटनाएं अगर प्राकृतिक घटनाएं हों तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो बारिश हो सकती है तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज़ कर लेंगे, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए अगर सर्दी का मौसम होता है, बादल घिरे हुए हैं, आपको फील होता है कि आज सन निकल सकता है, धूप निकल सकती है, तो धूप निकलने की इंग्लिश आप यही बोलोगे इट में सन टुडे। आज धूप हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जब आप कभी कहीं भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे, संभावना व्यक्त करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती किया और मम्मी संभावना व्यक्त कर रही हैं कि भाई पापा आज आपको पीट सकते हैं, आज पापा पीट सकते हैं, तो पापा में बीट यू, पापा आपको पीट सकते हैं।
जैसे और भी संभावना आप व्यक्त करते हो, रिलेशन में कोई आने वाला होता है तो आप यही बोलते हो मामा आज आ सकते हैं, मामा आज आ सकते हैं। तो मामा मे कम टुडे। मान लीजिए कहीं आप रास्ते में जा रहे होते हैं, रास्ते में जाते हैं और रास्ते में मान लीजिए जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ऑफिस पहुंचना हो 10 बजे तो आप हो सकता है 10 बजे ना पहुंच पाएँ, 10:30 बजे पहुंचे, तो वहां पर भी आप संभावना व्यक्त करते हो ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से कि आज मैं देर हो सकता हूं। तो आज मैं देर हो सकता हूं, आज मुझे लेट हो सकती है, तो आई मे गेट लेट टुडे। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे आप गए और वहाँ पर ये पेट्रोल डाल रहा था, आप वहाँ पर लाइट जला करके सिग्गी पीना चाहे तो वहाँ पर ये भी तो संभावना है कि आग पकड़ सकती है। तो अगर आपको बोलना हो कि इस स्थान पे आग पकड़ सकती है तो वहाँ पर आप यही बोलोगे दिस प्लेस में कैच फायर। अब जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपसे कोई संभावित क्वेश्चन बता दे कि भाई आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, तो वहाँ पर हम ऐसे ही बोलेंगे इंटरव्यूअर मे कैन आस्क द क्वेश्चन, मे कैन आस्क द इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस जहाँ पर हम संभावना व्यक्त करेंगे तो संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, जब हम सकना की बात करते हैं तो सकना की इंग्लिश हम कैन का भी यूज़ करते हैं, तो कैन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैन क्या है। जैसे कैन और मे में दोनों में अंतर है। जो मे हमारा होता है ये रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन देने के लिए या फिर आप संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हो, लेकिन अगर हम कैन की बात करते हैं तो कैन मीन्स कैपेसिटी। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, जब हम क्षमता की बात करते हैं कि मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि मैं कोई काम कर सकता हूं, दैट टाइम वी यूज़ कैन। तो कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।